हेलो। आपका स्वागत है एजुकेशन मज़ाइल चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे इरिगेशन। ये 8th क्लास का टॉपिक है। हम 8th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट कर रहे थे और ये थर्ड पार्ट है उस वीडियो का। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे वाई इज इरिगेशन इज़ नेसेसरी फॉर प्लांट्स। तो देखते हैं कैसे नेसेसरी है प्लांट्स के लिए। इरिगेशन में क्या करते हैं, हम प्लांट्स को वाटर प्रोवाइड करते हैं अच्छे से, जो उनकी डेवलपमेंट हो सके। तो देखते हैं इसके क्या क्या कुछ फैक्ट्स हैं। ठीक है, क्यों नेसेसरी है ये। इट इंक्रीज क्रॉप यील्ड, इट हेल्प्स टू कल्टीवेट superior क्रॉप्स विद द वाटर सप्लाई एज पर नीड ऑफ द क्रॉप्स। तो क्या करती है ये, क्रॉप की जील्ड को इंक्रीज करता है वाटर, और हेल्प करता है अच्छी टाइप की क्रॉप्स उगाने में। ठीक है, डायरेक्टली आप बोल सकते हो अल्टीमेटली इट्स हेल्प इन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। अल्टीमेट ये क्या करता है, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट में हेल्प करता है हमारी। ठीक है, अगर क्रॉप की जील्ड हाई होगी तो हमें ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलपमेंट होगी। ठीक है, इरिगेशन वाटर इम्प्रूव्स वाटर condition in the soil, increase the water content of plant fibers, dissolve nutrient and make them available to plants। तो क्या करता है इरिगेशन, इरिगेशन वाटर कंडीशंस को इम्प्रूव करता है जो सॉइल को चाहिए। ठीक है, वाटर कंटेंट को इंक्रीज करता है प्लांट के लिए। ठीक है, और न्यूट्रिएंट को अच्छे से डिजॉल्व करता है, तो जो हमारा प्लांट है वो सारे न्यूट्रिएंट और मिनरल्स ले सके और उसकी क्रॉप जील्ड हाई हो। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स। ठीक है, इरिगेशन प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट इज देखते हैं हम क्यों ये इनिशियल है। ठीक है, क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स कंटेन 90% वाटर एंड नीड इट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो क्या होता है, प्लांट को 90% वाटर चाहिए। ठीक है, अपनी ग्रोथ करने के लिए, डेवलप करने के लिए। ठीक है, उनको 90% वाटर चाहिए। When roots observe water, they also observe minerals and fertilizers। तो क्या होता है, जो हमारी रूट्स होती हैं जब वाटर को ऑब्जर्व करती हैं अपने बीच, तो वो क्या करती हैं, जो उनके लिए इनिशियल मिनरल्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनको भी अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस इन ड्राई कंडीशंस। तो क्या होती है, जो हमारा सीड है वो ड्राई कंडीशन में नहीं उगता है। जर्मिनेशन मीन उगना। ठीक है, तो क्या होता है, वो वाटर की वजह से उगता है। जब हम प्लांट, कोई भी प्लांट लगाते हो, आप घर पे देखते हो, तो आप उसको लगा के वाटर देते रहते हो ना। ठीक है, तो ही वो बाहर आता है। ठीक है, इसलिए ड्राई प्लेसेस पे, ड्राई कंडीशंस पे सीड्स डज नॉट टेक प्लेस। ठीक है, न्यूट्रिएंट डिजॉल्व इन वाटर गेट ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो क्या करता है वाटर, वाटर न्यूट्रिएंट को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है और गेट ट्रांसफर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो क्या करता है, ये वाटर को ट्रांसपोर्ट कर देता है डिफरेंट पार्ट्स में। ठीक है, अलग अलग जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं उनमें ट्रांसपोर्ट कर देता है। वाटर आल्सो प्रोटेक्ट्स क्रॉप फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। तो क्या करता है, वाटर प्रोटेक्ट करता है क्रॉप्स को फॉरेस्ट से और हॉट एयर करंट से। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन डिपेंड्स ऑन। जो वाटर की हमारी इरिगेशन करने की फ्रिक्वेंसी और टाइम किस पे डिपेंड करता है, दी वैरायटी ऑफ दी वेरी ऑफ क्रॉप। ठीक है, क्रॉप की कौन सी टाइप है। ठीक है, दी टाइप ऑफ सॉयल, कैसी सॉयल में हम अपना प्लांट ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, द सीजन इन समर्स वाटरिंग हैज़ टू बी डन मोर फ्रिक्वेंसी डट टू द इंक्रीज्ड रेट ऑफ evaporation फ्रॉम दी सॉयल एंड लीव्स। तो क्या होता है, समर में ज़्यादा वाटर देना पड़ता है क्योंकि वेपोरेशन होती है। ठीक है, तो इसलिए समर में ज़्यादा वाटर प्रोवाइड करना पड़ता है। देखो कौन कौन से सोर्सेज है हमारे इरिगेशन के। देखो वेल है। ठीक है, पुराने टाइम में कुएं में से पानी निकाल के देते थे। ठीक है, वेल है। देखो ट्यूबवेल है ये। ठीक है, ये अभी आप भी देखते हो जब भी आप फील्ड में जाओगे। विलेज वाले बच्चे हैं उन्होंने तो ये देखा होगा, वैसे जो शहर के बच्चे हैं उन्होंने भी हो सकता है देखा हो। ठीक है, ऐसे ट्यूबवेल्स का यूज़ होता है। ठीक है, देखो लेक्स वगैरह,
देखो लेक वगैरह बने हुए हैं, कनाल बनी हुई है, ठीक है। ये सभी हमारे डैम्स वगैरह ये सभी इरिगेशन के सोर्सेज है। अब देखो ठीक है, इन सब से वाटर प्रोवाइड होता है हमारे प्लांट्स को। तो देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। पहले जो मेथड्स होते थे इरिगेशंस के वो टू टाइप्स के थे। वंस दैट कैन यूज कैटल एंड ह्यूमन लेबर, दे आर चीपर बट लेस एफिशिएंट, दीज इंक्लूड। तो कौन थे इसमें? जो ह्यूमन बीइंग था उनको भी इरिगेशन में अपनी हेल्प करनी पड़ती थी। क्या करते थे वो इरिगेशन प्रोसेस में? समटाइम देखो ऐसे पिक बनी हुई है, उस पर वो खुद ही पानी डाल रहे हैं निकाल निकाल के, ठीक है, क्योंकि इरिगेशन उतनी जितनी ये दे रहे थे वेल उतने सब पॉसिबल तो नहीं था। ऐसे क्या करते थे, नीचे से पानी निकाल के ऐसे इरिगेशन प्रोसेस पॉसिबल करते थे। म्यूट सिस्टम ऑफ इरिगेशन, इस सिस्टम को मोट सिस्टम ऑफ इरिगेशन बोलते थे। तो नेक्स्ट देखो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, ये भी ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है। तो देखो ये डेगली था, ऐसे देखो वाटर निकाल रहा है, ये कुआं लगा हुआ है, एक देखो यहाँ पे एक पत्थर बना हुआ है, ठीक है। देखो आप जूम करके दिखाती हूँ, यहाँ पे देखो नीचे से वाटर निकाल रहे हैं और फिर उसको बाद ये मैन है उसको निकाल के यहाँ पे देखो आप क्या कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ये डेली प्रोसेस थी, ठीक है। ये भी एक ट्रेडिशनल मेथड है जिससे इरिगेशन होती थी। तो नेक्स्ट इज रात सिस्टम। रात सिस्टम में क्या होता था, हमारे जो बल्द होते थे, ठीक है, वो ऐसे देखो जैसे ये बनाई हुई है पिक्चर, ठीक है, वो ऐसे ऐसे घूमते थे तो वाटर जो ये है बना हुआ है ये रोटेट होता था, ठीक है। उसके बाद वाटर वाटर बाहर आता था, ऐसे भी इरिगेशन होती थी। तो नेक्स्ट इज वंस दैट यूज पंप्स टू लेफ्ट वाटर, पंप्स कैन बी पावर्ड बाय। उसके बाद क्या हुआ, पंप्स यूज होने लगे जिनको पावर दी जाती थी डीजल से, बायोगैस से, इलेक्ट्रिसिटी से एंड सोलर एनर्जी से, ठीक है। वो तो पुराने मेथड से, ठीक है, ये अभी न्यू मेथड्स है। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, तो और भी मॉडर्न मेथड्स है हमारे, कौन कौन से है? दे आर बेस्ट फॉर सेविंग वाटर्स। तो ये है, ये जो हमारे न्यू मेथड्स है वाटर सेविंग है। टू मेन इरिगेशन मेथड्स इन यूज टूडे, टू जो मेन मेथड्स है वो यूज किए जाते हैं आजकल। फर्स्ट इज स्प्रिंकलर सिस्टम, बेस्ट फॉर प्लेसेस वेयर इज लैंड इज अनइवन एंड सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। तो क्या है, देखो यहाँ पे लैंड जो है लैंड अनइवन है, एक जैसा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे वाटर कम है, वहाँ पर ये मेथड यूज़ किया जाता था। देखो कैसे बना हुआ है, ये स्प्रिंकल मेथड है, ठीक है। तो देखो एक बार इसे ध्यान से देखो कैसे वाटर पास हो रहा है, कैसे मिल रहा है वाटर सभी को, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे, ठीक है, देख लिया आपने, अच्छे से समझ आ गया आपको। तो नेक्स्ट इज इट हैज़, तो क्या होता था इसमें, it has perpendicular pipes with rotating nozzles on top joined to the main pipeline at regular interval। तो क्या होता था, परपेंडिकुलर पाइप्स होती थी जो रोटेट करते थे, उनकी नोजल्स को ओपन किया जाता था, जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। तो उसको पाइपलाइन से ज्वाइन किया जाता था और रेगुलर इंटरवल्स में। वाटर फ्लोज थ्रू द मेन पाइपलाइन अंडर प्रेशर। तो वाटर क्या करता था, फ्लो थ्रू द मेन पाइपलाइन अंडर प्रेशर, ठीक है। इट एस्केप्स फ्रॉम रोटेटिंग नोजल्स एंड स्प्रिंकल्स ऑन द क्रॉप लाइक रेन। तो ये रोटेट करते थे और स्प्रिंकल्स होते थे इसमें। तो ये रोटेट करने के बाद ऐसा लगता था जैसे क्रॉप के ऊपर रेन हो रही है, जैसे आप देखते हो बारिश होती है, इनसे वैसे वाटर रिलीज होता था। ऑफ्टन यूज्ड इन वाटरिंग लॉन्स एंड कॉफी प्लांटेशन। ये कहाँ पे यूज़ होता है, लॉन्स में यूज़ होता है। आप देखते हो आपके स्कूल वगैरह में जो आपका ग्राउंड होता है वहाँ पे ग्रास होता है, तो ये ज़रूर होता है, आप देखते हो ना, रोटेट करके वाटर मिल रहा है। कॉफ़ी प्लांटेशंस में ये मेथड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज ड्रिप सिस्टम। देखो ये ड्रिप सिस्टम बना हुआ है, कैसे वाटर मिल रहा है ड्रिप्स की हेल्प से। तो हम देखते हैं ये क्या था, बेस्ट फॉर प्लेसेस वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। यहाँ पे वाटर प्रोवाइड करना मुश्किल था
मुश्किल होता है, ठीक है। वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स ऑफ द क्रॉप, तो वाटर को फॉल किया जाता है डायरेक्टली रूट्स में क्रॉप्स की। देयर इज नो वेस्टेज ऑफ वाटर एट ऑल, यहाँ पे वाटर की वेस्टेज बिल्कुल नहीं होती है। ऑफ्टन यूज्ड इन वाटरिंग, फ्रूट को वाटर देने के लिए, गार्डनिंग में, ट्रीज में इसका यूज़ किया जाता है। डायरेक्टली जो रूट्स होती है, ड्रिप में से जो पाइप्स बनी हुई है, डायरेक्टली वो रूट्स को वाटर देती है, देखो यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज हाउ डज ओवर इरिगेशन हार्मफुल फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। ओवर इरिगेशन हार्मफुल क्यों है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए? Like regular or under irrigation, excessive water can also damage crops in a waterlogged field. तो क्या होता है, एक्सेस वाटर हम प्रोवाइड करेंगे, हमारी क्रॉप्स को क्या हो जाएंगी, वो डैमेज हो जाएंगी। सीड्स डू नॉट जर्मिनेट प्रॉपरली एज दे डू नॉट गेट सफिशेंट एयर टू रिस्पायर, तो वो क्या होंगे, सीड प्रॉपर तरह से जर्मिनेट नहीं होंगे, क्योंकि उनको अगर एक्सेस वाटर मिलेगा, ज़्यादा वाटर मिलेगा, तो वो रिस्पायर ही नहीं कर पाएंगे, एयर में सांस ही नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो रूट्स डू नॉट ग्रो प्रॉपरली ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर सॉयल इरेशंस, ठीक है, प्रॉपर उनकी रूट्स ग्रो नहीं करेंगी। वाटर evaporates more which leads to accumulation of salt which in turn damage soil fertility। तो क्या होता है, जो वाटर वेपोरेट मोर होगा तो उसमें लीड्स टू अकमुलेशन ऑफ सॉल्ट विच इन टर्न डैमेज सॉइल फर्टिलिटी। तो क्या होएगा, ये जो मतलब लीड करेगा सॉइल को डैमेज करने के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी डैमेज करने के लिए। तो क्या गया, रूट्स डू नॉट गो डीप इन सॉइल एंड हिंस प्लांट्स आर नॉट एबल टू गेट फुल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। जो होंगे रूट्स होंगी, अगर प्रॉपर ग्रो नहीं करेंगी तो वो सॉइल में डीप नहीं जाएंगी, उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो वैनिश हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। रूट्स आर आल्सो अनेबल टू anchor the plants properly and the crop can easily get damaged by strong winds। तो जब तेज़ हवा चलेगी, अगर रूट्स हमारी वाटर की वजह से गीली ही रहेंगी, तो जब हाँ कोई भी विंड आएगी तो वो उनको वैनिश कर देगी, डैमेज कर देगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये वाला टॉपिक्स इरिगेशन। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ये अभी एक दो वीडियो और इस चैप्टर की है। तो आपको नेक्स्ट टॉपिक जानने के लिए, नेक्स्ट टॉपिक करने के लिए एजुकेशन मज़ाइल मेरा चैनल सर्च कीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। मैं आपको सभी एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, सब कुछ करवाऊंगी, तो सब्सक्राइब करिए सबसे पहले आप। थैंक यू।